महाराष्ट्र के पुणे में बीते दिनों हुए सड़क हादसा मामले में पुणे के पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर मनोज पाटिल आज उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुणे हादसे में मृतक अनीस अवधिया के परिजनों से मुलाकात की। पुणे पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर मनोज पाटिल ने बताया कि क्राइम ब्रांच के द्वारा इस घटना की सूक्ष्म जांच की जा रही है। मामले में पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है, इन सभी बातों से अवगत कराने के लिए मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूं। इस मामले में मृतक अनीस के पिता ओम प्रकाश अवधिया ने कहा कि इस मामले में पुणे पुलिस के द्वारा पहले लापरवाही बरती गई थी। इन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। इस संबंध में मृतक के चाचा सूर्या अवधिया ने बताया, असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा पुलिस कार्रवाई के संबंध में हमें अवगत कराया गया है। हम चाहते हैं कि इस मामले में गहन जांच और कार्रवाई हो। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पुणे में नौकरी कर रहे बिरसिंहपुर पाली निवासी अनीस अवधिया पिता ओम प्रकाश अवधिया तथा उनकी सहयोगी अश्विनी कोष्ठा निवासी जोलपुर की बीते 18-19 मई की दरमियानी रात महाराष्ट्र के पुणे में स्थित कल्याणी नगर इलाके में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी। बता दें कि युवक और युवती दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जो रात करीब 2:30 बजे किसी कार्यक्रम से बाइक पर वापस अपने क्वार्टर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शहर के एक रईसजादे ने तेज रफ्तार कार से उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि अनीस और अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार आरोपी पुणे के बिल्डर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा था, जिसने पोर्शे कंपनी की कार से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की बाइक को टक्कर मार दी थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। पुणे की टीम में शायद सीपी सर जो है कमिश्नर साहब, उन्होंने भेजा हुआ था मनोज पाटिल जी को बिरसिंहपुर पाली, स्पेशली इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर जो कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए भेजा है। क्या कुछ मांगे हैं आप? हम लोग की मांग है कि जो इन्होंने शुरू में रवैया जो इनका ढीला रहा है शुरू दिन, इसलिए हम चाह रहे हैं इनकी तरफ से सीबीआई केस जांच करें, सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है पुणे पुलिस की, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी जो कार्रवाई प्रेजेंट टाइम में जो कार्रवाई हो रही है उसमें हम लोग को संतुष्ट है। पहले बीते दिनों में जो हमारे भतीजे का पुणे का हिट एंड रन केस हुआ था जिसमें उसकी डेथ हुई थी, उसके संदर्भ में वो पूरी जानकारी हमको देने आए थे कि पुलिस की तरफ से किन किन धाराओं पे, किन किन सेक्शन पे कार्रवाई चल रही है, कि आपको अभी केवल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। उसको वो रिटन पेपर में अपने और कमिश्नर पुणे की तरफ से वो जानकारी देने आए हमको कि जो ट्रायल वहाँ पे 304A के तहत उस बच्चे के ऊपर चल रहा था जिसने एक्सीडेंट किया है। चूँकि वह नाबालिग है और नाबालिग में लापरवाही पूर्वक केवल एक्सीडेंट करने पे 304 के तहत ट्रायल किया जाता है, लेकिन चूँकि उसने दारू पी के और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसकी जिस पे वो 304A पे न ट्रायल करके उसको 304 पे ट्रायल किया जाना चाहिए। यह शुरू से हम लोगों की भी मांग रही है, मीडिया की भी मांग रही है, पूरे देश की भी मांग रही है। उसी की वो पूरे रिटर्न में जानकारी देने आए थे कि इस पे उसी दिन हमने रात के बाद दूसरे दिन उस पे 304 लगा दिया था, जिसका वो पूरा मतलब जिनके जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जिन जिन धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है उसका पेपर वर्क पूरा वो कंप्लीट रिटर्न में हमको देने आए थे, जिसकी सूचना वो अभी हमको दे करके और मिल कर गए। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पुणे में हमारे जैसे जो डेथ हुई अनीस की, उसके छोटा भाई भी वहीं पढ़ता है, तो उसके संदर्भ में भी वो बोल के गए हैं कि उसको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है या हम लोग कहीं पे पुणे पहुंचते हैं और किसी प्रकार की हमको कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना उनसे हम संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपना नहीं, हम लोग तो आए थे दो चीज़ों के लिए। एक तो पुलिस कमिश्नर साहब की ओर से और पुलिस फोर्स की ओर से कंडोलेंस के लिए, और दूसरा ये है कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अभी तक क्या किया है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो फैमिली को मिलके, उनके पिताजी को मिलके हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। क्या कुछ उनके तरफ से बताई गई, क्या कुछ जानकारी? नहीं, उनकी ओर से भी कुछ सूचनाएं दी गई है, कुछ सिस्टम में सुधार हो उसके लिए उन्होंने भी कुछ, बिकॉज जिस हादसे से वो लोग गए हैं उसके बारे में उनके भी जो सुझाव है या उनके जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर करना हमारा कर्तव्य है, तो वो उनसे सुन लिया। अभी तक क्या कुछ डिस्कशन निकला था? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से कर रहा है, क्राइम ब्रांच कर रही है पुणे पुलिस की, और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये केस वाटर टाइट हो। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के जितने भी एंगल्स हो पूरे कवर करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपका तो परिचय? मैं मनोज पाटिल, मैं एडिशनल कमिश्नर पुणे हूँ। सर वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो स्टेट पुलिस है वो उनका सहयोग नहीं कर रही है, इसी कारण से वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वही एक डायलॉग हो, उनके साथ मिल के बात करें, ये भी एक इंटेंशन था। मिल के हमने बात की है। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।